जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी का मेडिकल और डीवी अभी चल रहा है। मतलब कुछ जोन में अभी चल रहा है, कुछ जोन का शुरुआत हुआ, कुछ जोन का खत्म हो चुका है। जैसे कि मेरा आरआरबी एनटीपीसी चंडीगढ़ था, तो मेरा 3 को डीवी एंड 4 को मेडिकल हुआ, तो मेरा खत्म हो चुका मेरा जोन का। तो उसका आज मैं रिव्यू दूंगा। तो क्या क्या लगा, कैसे कैसे लगा, इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब क्या क्या लगा, देखते जाइए। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, तो आपको 8 बजे तक पहुंच जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको मतलब वहाँ का गार्ड या तो मतलब स्टाफ रहेगा, वहाँ आपको गाइड कर देगा कि मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। 9 बजे से मतलब आपका एंट्री शुरू हो जाएगा। मेरे जोन में मतलब 50 एस्पिरेंट बुलाया गया एक दिन में, जिसको 25 सेपरेट किया हुआ था। मतलब 25 1 से 25 को मेडिकल के लिए दिल्ली भेजा जाता था, और तो 25 से 50 के लिए अम्बाला के लिए। तो इसमें देखते हैं क्या क्या डीबी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा और मेडिकल में कौन कौन सा टेस्ट हुआ। तो पहले आपको सबसे पहले मेरा चंडीगढ़ का जोन था, तो उसमें हुआ था क्या, मतलब सबसे पहले आपको ये तो चढ़ा के जाना है। मतलब इसमें जो ओ IRMS साइट होता है, उसमें आपका सब डॉक्यूमेंट, यहाँ आपका रोल नंबर, जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो फर्स्ट लॉगिन आएगा, फर्स्ट में अपना रोल नंबर डालिएगा एंड क्रिएट हो जाएगा एक पासवर्ड। उस पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है, तो आपको वहाँ रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड फादर नेम आपको दिया रहे, आ जाएगा। आपको अपलोड क्या करना है, तो एक फोटो करना है अपलोड, एक सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आधार कार्ड भी ऐसे ही आ जाता है, तो इसको बैक करके यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा 10th का सर्टिफिकेट, एक मार्कशीट एक में साथ में मर्ज कर देना है। मतलब ऊपर सर्टिफिकेट और नीचे मार्कशीट। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बस देना है, उसको चढ़ा देना है। मतलब 300 KB के अंडर में यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद एफिडेविट, अगर किसी का नाम है, पिता का नाम है, किसी मार्कशीट में कुछ गलती हुआ हो तो एफिडेविट बनवाया हो तो उसका सर्टिफिकेट किस लिए बनवाई उसका नाम डाल देना, और एफिडेविट सर्टिफिकेट नंबर, और उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में इसको अपलोड कर देना। उसके बाद आ जाएगा बैचलर डिग्री। तो यहाँ सिर्फ यहाँ आपको सर्टिफिकेट, यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट कर देना है। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट स्टेटस मतलब रेगुलर कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर रेगुलर मतलब जिसका आप मिल गया, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट इशू डेट ये देख रहे हैं, मतलब ये मिला रहे हैं कब का इशू है कब का नहीं है, ये जरूर मतलब अच्छा से मेंशन कर दीजिए, नहीं तो वहाँ फिर से भरना पड़ेगा आपको। दिक्कत कुछ नहीं होगा, बस वहाँ पे थोड़ा मतलब टाइम आपका लॉस हो जाएगा। या पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, डिग्री का हो गया सिर्फ सर्टिफिकेट। और मार्कशीट जो है उसको एडिशनल में कर देना है। पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर कर देना है। फिर यहाँ पे एडिशनल में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एनएसटी, तो ऐड करके न्यू वाला आप जैसे ऐड कीजिएगा न्यू आ जाएगा कॉलम नंबर 2, तो वहाँ ओबीसी सर्टिफिकेट कर दीजिएगा। अगर एनओसी किसी का पास है तो ऐड करके एनओसी मतलब ऐड कर दीजिएगा नंबर 3 में। जैसे कि मतलब हो गया। और मतलब पुराना वाला ओबीसी और न्यू वाला ओबीसी एक ही में मर्ज कर दीजिएगा ऊपर नीचे, यहाँ हो जाएगा। और मोल मार्क में चंडीगढ़ में हुआ कि तिल को मान्य नहीं किया जा रहा था। मतलब कुछ भी तो, लेकिन मतलब पहले फॉर्म में क्या दिए हो नहीं दिए इससे उससे कोई मतलब नहीं था। बस मतलब अभी का मतलब रिसेंट वाला तिल नहीं लिया जा रहा है। कट मार्क दे दो, स्कार मार्क दे दो, वर्थ वर्थ मार्क दे दो, वो चल जा रहा था। बट ये मतलब तिल का नहीं मान रहे थे, पता नहीं सब जो नहीं मान रहे, बट इसमें नहीं मान रहे थे। ये हो गया। ये चल जाएगा तो आपको अंदर मतलब यहाँ अपलोड बाहर ही करवाया जाएगा आपको, मतलब अगर नहीं किए होंगे तो। अगर अपलोड होने के बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा, आपको मतलब बैठाया जाएगा, सीटिंग वहाँ पे साटा रहेगा, कितना आपका रोल नंबर कितना कितना पे है, 1 से 50 के बीच कहाँ पे है। सब जो उनका सब तरह से होगा, वो स्टाफ आपको गाइड कर देगा कि कैसे बैठना है। और अब मतलब होता है, इसको हम बताते हैं, इसको लास्ट में पहले हम बता देते हैं क्या क्या मतलब अब डॉक्यूमेंट लगा, पहले हम बता देते हैं वहाँ से। पहले आपको 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट रखना है, ऊपर में 10th और सर्टिफिकेट मार्कशीट रखना है। एंड 12th और सर्टिफिकेट और मार्कशीट रखना है। ठीक, उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड एल ईयर मार्कशीट, मतलब सेमेस्टर वाला है तो एल सेमेस्टर वाला ले लीजिएगा। तो इतना हो गया। और ओबीसी, अगर मेरा ओबीसी थे और आप SC ST है तो वो वाला ले लीजिए फॉर्म फिल टाइप। एंड रिसेंट वाला also दोनों खोज रहा था कि मतलब आपका प्रेजेंट वाला क्या है क्या है, और फॉर्मेट अगर है। नहीं है भी तो काम चल रहा था, मतलब कोई खोज नहीं, बस मांग रहा था कि अगर फॉर्मेट है तो दे दीजिए। सभी जो उनका सभी है, मतलब फॉर्मेट बनवा लीजिए, अपना सेफ साइड रहेगा। आधार कार्ड मस्ट है, मतलब इसको ले जाना है, क्योंकि इसी से मतलब आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब आधार बेस्ड होता है। पैन कार्ड है, हाँ ले जाना है, पैन कार्ड का फोटो कॉपी भी लगाना है।
और आरआरबी फॉइल, जैसे कि आप CVT1, CVT2 एंड CVT में रीटाइपिंग में अपीयर हैं तो उसका आरआरबी फॉइल दीजिए। नहीं रहता है अभी तो काम चल जाता है, बट मांगते हैं कि मतलब है तो मतलब इसमें अटैच कर दीजिए, वहीं पे रख लेंगे वो, मतलब फिर आपके पास नहीं रहेगा, वो ले लेते हैं। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड हो गया, आप निकलवा ले, दो की जरूरत है लेकिन आप चार रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी काम आएगा, मतलब उसको देख कर लिखने का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। एफिडेविट, एफिडेविट मेरे में न्यू मांग रहा था, पुराना ओल्ड रहा था, इशू हो रहा था, उससे न्यू वाला बनवाने के लिए कह रहे थे कि आपको ब्लॉक डेट दे दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट डेट में ही इसको बोल दिया कि न्यू ही चलेगा। और इसका जितना भी सर्टि मतलब अभी बताएं उसका डॉक्यूमेंट का 2 सेट, और उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब सिग्नेचर होना चाहिए, उसके साइड में डेट आप दे दीजिएगा। तो इतना हो जाएगा। आप कैसे कैसे रहना है, ये तो बायोमेट्रिक हो गया कि आपको 4 टाइम होगा, जितना बार एग्जाम दिए उतना बार होगा, मतलब जब जब दिए, अगर टाइपिंग दिए फिर टाइपिंग वाला भी होगा, साइको नहीं दिए तो साइको वाला नहीं होगा, इससे होता है। और कैसे इसको मतलब क्या करना है, किस फॉर्मेट में रखना है, यहाँ पे दिए पहले एप्लीकेशन फॉर्म, पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे देना है। 1 मिनट। पहले एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा ऊपर, ई कॉल लेटर ऑफ डीवी विद बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक वाला वो अपने से ही अटैच कर देते हैं, आपको ई कॉल लेटर ले जाना है बस। ई कॉल लेटर ऑफ CVT1, CVT1 2 एंड CVTST, मतलब टाइपिंग वाला और साइको वाला अगर दिए हैं तो जरूर ले जाइएगा। डीवी फॉर्म, डीवी फॉर्म वही देते हैं भरने के लिए, वो अपने से लगा देंगे। परफॉर्मा ऑफ ओबीसी, आप अगर जो एनेक्चर 2A और मतलब SM वाला होता है जो लगा दीजिए, नहीं तो उसमें भी एक परफॉर्मा रहता है, उसमें भरवाया जाता है। SC ST OBC सर्टिफिकेट ये तो मस्ट है, आपको नहीं ले जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, ब्लॉक डेट दिया जाएगा। दोनों रिसेंट वाला और अभी वाला दोनों ले जाना है। 10th का सर्टिफिकेट एट मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ITI अगर जो लगाए होंगे तो आप ले जाइए। डिप्लोमा प्लस एल एल से मतलब सेमेस्टर मार्कशीट हो गया, और रेगुलर प्लस मतलब डिग्री प्लस मार्कशीट, एल ईयर मार्कशीट हो जाएगा। आधार, पैन एंड एफिडेविट, अगर एफिडेविट है तो और ये मतलब 24 रुपया कैश ले जाना है। 24 रुपये कैश इसलिए कि मतलब आपको 24 रुपये का टिकट कटता है मेडिकल के लिए, और 6 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, आप 10 लेके चल जाइएगा मतलब सेफ साइड में। तो इतना हो गया, मतलब आपको वहां से अगर सब कुछ कागज है तो आपको मतलब रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब जैसे जैसे होते जाएगा। मेरा मेरा जोन में था कि 6 6 बंदों के निकाल रहे थे, मतलब जैसे जैसे दिल्ली वाला का हो रहा था तो उसको निकालते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वहां से मतलब दूरी थोड़ा सा है, 3 4 घंटा का डिस्टेंस है, तो मतलब वहां से सबको रिलीज कर रहे थे दिल्ली वालों को पहले। फर्स्ट डे में थोड़ा उल्टा हुआ था, क्योंकि अम्बाला को पहले निकाल दिया गया, दिल्ली को बाद में निकाला गया था, एंड सेकेंड दिन उनको रिलाइज हुआ था वो किए। अब हो गया यहाँ पे, ये सब अगर सब कुछ रहेगा तो आपको वहां से रिलीज कर दिया जाएगा। 24 रुपया लेंगे टिकट, वो मतलब वहां से कुछ नहीं देंगे कि बोल दिया जाएगा आपका यहाँ है, आप इस हॉस्पिटल, मतलब मेरा जैसे दिल्ली था तो बोले कि आप दिल्ली का हॉस्पिटल चल जाइए, आपको मतलब दिल्ली का हॉस्पिटल का मतलब जगह देंगे और बता देंगे कि कहाँ जाना है। तो फिर उससे वहां चल जाना है मतलब, और फिर नेक्स्ट डे के मतलब लिए प्रिपेयर करना है, मतलब मेडिकल फिर होगा। नेक्स्ट डे मेडिकल, मेडिकल मेरा दिल्ली वाला था, मेरा दिल्ली हुआ था, तो रिपोर्टिंग 9:30 होता है, 8 बजे आप पहुंच जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है, मतलब अच्छा से वहाँ जाइए, हँसी मजाक करिए, बीपी लो अच्छा रहेगा, मतलब नहीं तो जाइएगा दौड़ते हुए ऐसे करते, अगर पहले बीपी हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत है। ब्लड यूरिन टेस्ट मतलब मेरे जो में चंडीगढ़ में ब्लड प्लस यूरिन मतलब नहीं हुआ, मतलब 30+ एज का था, उसमें कोई भी 30+ एज का नहीं था, तो मतलब किसी का नहीं हुआ ब्लड प्लस, ब्लड और यूरिन टेस्ट, जिसमें मेन रूप से शुगर टेस्ट किया जाता है। एक्सरे मतलब चेस्ट का किया जाता है, इसको तो सबका किया जाता है और सबका किया जाता है, ये मतलब ठीक है, अगर कोई कभी टूटा फूटा नहीं है, यही बस टेस्ट किया जाता है। चेस्ट एक्सरे, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है, मतलब एक्सरे बस चेस्ट का लिया जाता है, 1 मिनट का काम होता है। आप जाइए, अपना चेस्ट मतलब वहाँ बना हुआ रहता है, देखिए हो जाएगा काम। आइट मेन रूप से मतलब रेलवे का ही है, ये सबसे मेन है, मतलब क्या करता है सबसे। आई अगर जाइए तो चंडीगढ़ में पहले ले गया, मतलब आई रूम एक होता है डार्क रूम, उसमें सी कट का टेस्ट हुआ। मेरे मतलब अगर जो आप पहले फर्स्ट पे हैं तो थोड़ा ध्यान से, मतलब क्योंकि मेरा मेरा फर्स्ट पे ही मेरा फर्स्ट नंबर 1 नंबर पे, तो सब कुछ मेरा आगे ही हो रहा था। जैसे ही मतलब फर्स्ट पे आई टेस्ट हुआ तो सी कट पढ़वाया गया, 6/9 से वो शुरू करेंगे, अगर जो आप 6/9 ही पढ़ लेते तो आप आगे नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और आपको मतलब मतलब क्लियर कर देंगे पहले एक अक्ष से फिर दूसरा अक्ष से। अगर चश्मा लगा हुआ है, पहले विदाउट चश्मा मतलब बिना चश्मा के पढ़वाया जाएगा, आप कितना पढ़ रहे हैं, एंड सेकेंड मतलब उसके बाद चश्मा से पढ़वाया जाएगा कितना मतलब पढ़ रहे हैं। फिर हो गया सी कट हो जाने के बाद आपको कलर टेस्ट, कलर टेस्ट मतलब हो गया रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, 4 कलर दिखाया गया था। एक बात हुआ कि मतलब आई टेस्ट में जब सी कट पढ़वाया जा रहा था तो मेरे हाथ के तालू से मतलब एक आंख बंद करने के लिए कहे,
जब बंद किए तो हम कस के मतलब बंद कर लिए, तो आँख दब गया था, तो थोड़ा-सा मतलब दिक्कत हो रहा था देखने में, जब दूसरा आँख से बोला देखने तो वो दबा हुआ था, तो थोड़ा देर रुक जाइएगा, बोलिएगा तो दब गया, तो हो जाएगा। ऐसे आप तालू को बस सहारा के तार कि दिखे ना बस देख लीजिएगा, ऐसा ही रखिए, नहीं तो मतलब दब जाता है तो धुंधला दिखेगा। और कलर टेस्ट हो गया, कलर टेस्ट में होगा वही 4 कलर लेज़र के टाइप दिखाया जाएगा, आपको बता देना, अगर जो सब सही रहेगा तो ठीक है। चश्मा रहेगा तो फिर पहले भी जैसे वो होता है बिना चश्मा का, फिर चश्मा से। कलर विज़न एक बुक होता है एशिया का, उसको पढ़वाया जाएगा पूरा, मतलब बुक दे दिया जाएगा, वहाँ देखते रहेंगे, एक मतलब स्टाफ रहेंगे और में जो मतलब आई स्पेशलिस्ट होता है वो देखते रहेंगे, कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। उसका फील्ड विज़न मतलब वही हो गया, सीकट वाला ही में फील्ड विज़न चेक कर दिया जाता है। नियर विज़न में होता है, आपको एक मेरे में हिंदी का बुक दे दिया गया था, उसको बुक को कह रहे थे कि आप पढ़ते जाइए, मतलब 6 बाय 6 वाला पढ़वाया गया था। कहें कि पढ़िए इसको, हमने दिया तो पढ़ दिया मैंने। तो वो बोले ठीक है आप जाइए, हो गया। उसके बाद आई इतना ही आई हुआ, और आई सर्जरी टेस्ट हुआ लास्ट में। आई सर्जरी टेस्ट में हुआ, मतलब आई सर्जरी सिर्फ देख रहे थे एक मशीन से कि आपका सर्जरी हुआ है कि नहीं हुआ। मेरे जोन में एक एक्सीडेंट हुआ कि मतलब एक लड़का कह रहा था कि मैंने आई सर्जरी करवाया था, और डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं तुम्हारा ठीक है, सर्जरी नहीं हुआ है। क्योंकि वो कॉस्टली वाला करवाया था, इसलिए उसका पता नहीं था, मतलब चल रहा था। तो वो मेरे से बोला कि मैंने सर्जरी करवाया, और सर बोल रहे नहीं। तो वो मतलब दिखाया एक डॉक्यूमेंट, तो बोले कि आप नेक्स्ट डे आ जाइए, तो आपका मतलब चेक किया जाएगा अच्छे से। और जिसका चश्मा लगा है उसका नेक्स्ट डे बुलाएंगे ही। आप दो 2 दिन का मतलब मेडिकल का मतलब प्रिपेयर करके रखिएगा कि आप सेकेंड डे बुलाएंगे ही बुलाएंगे, कैसे भी करके। बीपी टेस्ट, आप जब किताब पढ़ रहे थे मतलब उसी टाइम बीपी का टेस्ट कर दिया गया था। बीपी का मतलब लगा दिया गया था, और आप बोले पढ़ने के लिए आराम से पढ़ते रहिए, इधर बीपी 1 मिनट में आप बता देगा। मशीन द्वारा लगा था, तो आपको भी पता चल जाएगा कि मतलब क्या हुआ। ये होता है, मतलब ये आपको फॉर्म भरवाया जाएगा या फोटो चिपकाएगा, सब नाम लिखना है, और अच्छा लिख सब कुछ लिख देना है, मतलब सिग्नेचर कर देना है। ये सब कुछ अच्छा से भरना है, क्योंकि यही आपका एविडेंस है, मतलब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ये भरना है अच्छा से। अब फिजिकल, हाँ इसमें हुआ क्या, मतलब आपको सब फिजिकल होने के बाद आपको सबको, मतलब मेरे में 15 लड़के गए थे, मतलब 25 में 15 पेयर हुए थे। तो उसमें हुआ था क्या, एक लड़के थे तो 7 को बुलाया गया, तो 7 को मतलब बुलाया गया और पूरा खुलवा दिया गया सब कपड़ा, और बोले कि पीछे हो जाओ। और वो पहले सबसे पीछे देखे, पाइल्स देखे थे, एंड फिर सबको एक-एक करके आगे करते जा रहे थे, बोल रहे थे हाइड्रोसिल चेक कर रहे थे, और खाँसने के लिए बोल रहे थे। सब खाँस रहे थे, मतलब कि उसमें किसी का दिक्कत नहीं हुआ। आपका उसमें फिजिकल में देखते हैं, आप पैर उठवा के देखते हैं कि कोई मतलब डिफेक्ट नहीं तो है। अ, पैर और हाथ मतलब सीधा करके देखते हैं कि कुछ है तो दिक्कत नहीं। बस इतना ही होता है मेडिकल, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। मेरे में तो बहुत सपोर्टिव स्टाफ थे, तो इससे कुछ दिक्कत हुआ नहीं। अदर जोन में थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है, मतलब ईसीजी है, ईसीजी मेरे में नहीं हुआ था, ईसीजी नहीं हुआ था, ब्लड शुगर टेस्ट नहीं हुआ था। इतना होने के बाद ये रहा, मतलब वहाँ बाहर सटा रहेगा कि अम्बाला आपको जाना है, तो कहाँ से अम्बाला रोड के, मतलब अम्बाला से कैसे जाना है, कैसे उतर के जाना है। ये रहा दिल्ली वाला, तो दिल्ली वाला है, ये हो गया था दिल्ली वाला। बस इतना ही है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हाइप है। अगर कुछ मतलब आपको लगता है तो आप नीचे बता दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे।